नमस्कार, मैं हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। रावजवन्य कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को एक बड़ी राहत दी है। जी हां, अब सुनीता केजरीवाल को मेडिकल बोर्ड से मिलने की इजाजत मिल गई है, जिसके लिए अरविंद केजरीवाल और उनकी पत्नी और उनके वकील लगातार जद्दोजहद करते हुए दिखाई दे रहे थे। लेकिन वहीं अरविंद केजरीवाल को लगातार कभी ईडी गिरफ्तार करती है तो कभी सीबीआई गिरफ्तार कर लेती है, कभी वो कोर्ट के न्यायिक हिरासत में चले जाते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की जो मुसीबतें हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही। लेकिन सुनीता केजरीवाल जो है कहीं ना कहीं उनके साथ साए की तरह चलती हुई नजर आ रही है। ऐसे में अब माना यही जा रहा है कि सुनीता केजरीवाल अरविंद केजरीवाल को इस बार जमानत दिलाकर दम लेंगी। आपको बता दें, सुनीता केजरीवाल एक वीडियो रिलीज करती हैं जिसमें वो अरविंद केजरीवाल का पक्ष लेकर भारतीय जनता पार्टी की पोल पट्टी खोलते हुए दिखाई देते हैं। इससे पहले हम आपको वीडियो भी दिखाएंगे, देखिए क्या कुछ कहते हुए नजर आते हैं सुनीता केजरीवाल। नमस्कार। क्या आपको पता है कि केजरीवाल जी को गिरफ्तार क्यों किया है? केजरीवाल जी को एनडीए के एक एमपी के बयान पर गिरफ्तार किया है। उनका नाम है मगुंटा श्रीनिवासलू रेड्डी यानी एमएसआर। एमएसआर आंध्र प्रदेश से एनडीए के एक सांसद हैं। एमएसआर ने ऐसा क्या बयान दिया जिससे आपके मुख्यमंत्री केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया? 17 सितंबर 2022 को एमएसआर के ठिकानों पर ईडी की रेड हुई। उनसे पूछा गया कि क्या वो कभी केजरीवाल जी से मिले हैं। उन्होंने कहा, हाँ, मैं 16 मार्च 2021 को केजरीवाल जी से दिल्ली सचिवालय में उनके दफ्तर में मिला था। मैं दिल्ली में एक फैमिली चैरिटेबल ट्रस्ट खोलना चाहता था, उसके लिए दिल्ली के सीएम से जमीन के बारे में बात करने गया था। केजरीवाल जी ने कहा, लैंड एलजी के पास है, एप्लीकेशन दे दो, हम देखते हैं, और कहकर चले गए। ईडी को एमएसआर का जवाब पसंद ही नहीं आया। ईडी ने कुछ दिन बाद एमएसआर के बेटे राघव मगुंटा को गिरफ्तार कर लिया। फिर से एमएसआर के और बयान लिए गए, मगर वो अपना पहले वाला बयान ही दोहराते रहे क्योंकि वही सच था, और उनके बेटे राघव रेड्डी की बेल खारिज होती रही। इस दौरान सदमे से राघव की पत्नी यानी एमएसआर की पुत्रवधू ने आत्महत्या करने की कोशिश की और उनकी बूढ़ी मां बहुत बीमार हो गई। इन सब को देखते हुए बेटे के लिए बाप भी टूट गया। 17 जुलाई 2023 को पिता एमएसआर ने ईडी में अपना बयान बदल दिया। उन्होंने अब कहा, 16 मार्च 2021 को मैं केजरीवाल जी से मिलने गया था। मुश्किल से 4-5 मिनट मुलाकात हुई। वहीं 10-12 लोग बैठे थे। मेरे कमरे में घुसते ही केजरीवाल जी ने मुझसे कहा कि दिल्ली में आप शराब का काम शुरू करो, बदले में आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ रुपए दे दीजिए। केजरीवाल जी से ये मेरी पहली और आखिरी मुलाकात थी। इस बयान के बाद अगले ही दिन एमएसआर के बेटे राघव रेड्डी को ईडी ने बेल दिलवा दी। जाहिर है कि एमएसआर का यह बयान झूठा है। वे खुद कह रहे हैं कि यह उनकी केजरीवाल जी से पहली और आखिरी मुलाकात थी। 10-12 लोग वहां बैठे थे। अगर किसी को किसी से पैसे मांगने भी थे तो वह क्या कोई किसी अजनबी से पहली मुलाकात में ही 10-12 लोगों के सामने इस तरह पैसे मांग लेगा? जाहिर है कि एमएसआर के बेटे और परिवार को 5 महीने बुरी तरह प्रताड़ित किया गया। इसीलिए एमएसआर ने अपने बेटे को बचाने के लिए झूठा बयान दिया, और इस बयान को देने के बाद 2 दिन में ही एमएसआर के बेटे को बेल मिल जाती है। इन सब बयानों से एक बात तो साफ हो गई कि अपने बेटे को जेल से निकलवाने के लिए एमएसआर ने झूठा बयान दिया। कोर्ट ने भी केजरीवाल जी को बेल देते हुए यही माना कि ईडी ने बेल का लॉलीपॉप देकर बयान लिया बिना किसी सबूत के। आपके बेटे केजरीवाल जी को एक गहरे राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार बनाया गया है। वो एक सामान्य पढ़े लिखे देशभक्त और कट्टर ईमानदार व्यक्ति हैं। यदि आज आप उनके साथ खड़े नहीं हुए तो इस देश में पढ़े लिखे ईमानदार लोग कभी राजनीति में नहीं आएंगे। क्या मोदी जी केजरीवाल जी के साथ ठीक कर रहे हैं? इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि देश को पता चल सके कि मोदी जी कैसे ईडी सीबीआई के जरिए एक गहरे राजनीतिक षड्यंत्र के तहत आपके केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाह रहे हैं। जय हिंद।
तो देखा आपने किस तरीके से सुनीता केजरीवाल अब बीजेपी की पोल खोलते हुए दिखाई दे रही है। उन्होंने वीडियो रिलीज किया है, इनकी वीडियो वायरल हो रही है। ऐसे में अब अरविंद केजरीवाल की जो रिहाई की मांग है वो और तेज होती हुई दिखाई दे रही है। इसके पहले अब अरविंद केजरीवाल ने हाई कोर्ट में एक याचिका लगाई थी अपनी जमानत के लिए, लेकिन उस याचिका पर सुनवाई हुई और उस पर कहीं ना कहीं डेट को बढ़ा दिया गया, जिसमें 15 जुलाई पर फैसला आएगा। वहीं मनीष सिसोदिया को भी इस बार जमानत पर किसी भी तरीके की कोई राहत नहीं मिली है और उनको भी 15 जुलाई पर कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी फैसला सुनाया जाएगा। अब ऐसे में पूरा अगर समीकरण समझा जाए, विधानसभा चुनाव है, अरविंद केजरीवाल जेल में है, ऐसे में बाहर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अरविंद केजरीवाल की पार्टी को मजबूती दे पाए। ऐसे में अरविंद केजरीवाल जेल से अपनी सरकार चलाने पर तुले हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता का इस पर खासा असर देखने को मिल रहा है। ऐसे में जल संकट का मुद्दा आपने देखा और ऐसे में अगर पूरा समीकरण समझा जाए तो भारतीय जनता पार्टी यही घात लगाकर बैठी है कि अरविंद केजरीवाल किस तरीके से जेल में बंद रहे और इस बार की सत्ता में भारतीय जनता पार्टी अपनी सत्ता कहीं ना कहीं जमा ले। अब ऐसे में क्या वाकई में अरविंद केजरीवाल की सत्ता पर जो है वो खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। लोकसभा चुनाव में जनता उनको दरकिनार कर देती है। ऐसे में ये भी बात निकल कर आ रही है कि अगर जनता ने अरविंद केजरीवाल को विधानसभा चुनाव में भी दरकिनार किया तो जाहिर तौर पर आम आदमी पार्टी का जो भविष्य है वो खतरे में पड़ सकता है। वहीं अगर देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल राउजवती कोर्ट में जमानत याचिका लगाते हैं, वहां से खारिज होती है, फिर हाईकोर्ट जाते हैं, हाईकोर्ट से खारिज होती है, सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हैं। कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल चारों तरफ से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। अगर एक तरफ से अगर उनको जमानत या रिहाई मिलने की कोई उम्मीद होती है तो ईडी कोई ना कोई ऐसे बात लेकर और कहीं ना कहीं ऐसे प्रूफ लेकर पहुंच जाती है कि फिर उस पर स्टे लगता हुआ दिखाई देता है। वैसे में देखा जाए तो कहीं ना कहीं सुनीता केजरीवाल अहम भूमिका में आने वाले दिनों में आ सकती हैं। हो सकता है अरविंद केजरीवाल को अगर इस्तीफा देना पड़े या विधानसभा चुनाव में किसी तरीके की अड़चन आती है तो जाहिर तौर पर सारी पार्टी की कमान सुनीता केजरीवाल और संजय सिंह के हाथों में है और यही दोनों कहीं ना कहीं संभालते हुए भी दिखाई दे सकते हैं। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि विधानसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलेगी या नहीं। आपको क्या कुछ लगता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा।